फिल्म की शुरुआत में हमें एक परिवार दिखाया जाता है जिसमें एक कपल और उनकी बेटी है। उन्होंने अपने घर में एक एआई असिस्टेंट इंस्टॉल किया हुआ है। ये एआई सिस्टम घर में लगे कैमरों और माइक्स के जरिए उन्हें देख और सुन सकता है। शुरुआत में तो ये एआई उनकी काफी मदद करता है, जैसे घर के कामों में। परिवार को ये सिस्टम पसंद तो आता है, लेकिन उन्हें हर वक्त निगरानी में रहना अच्छा नहीं लगता। इसलिए पति ने फैसला किया कि वे इस एआई सिस्टम को बंद कर देंगे और ये बात एआई ने भी सुन ली। उसी समय पत्नी अपनी छोटी बेटी को एक डॉक्यूमेंट्री दिखा रही थी। एआई ने बेटी से कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन देखो तुम्हारे मम्मी पापा मुझे घर से निकाल रहे हैं। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर जाने से पहले मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए बाहर आओ। एआई के कहने पर बेटी घर से बाहर चली गई। जब माँ ने देखा कि उसकी बेटी घर पर नहीं है, तो उसने एआई से बाहर की लाइट्स चालू करने को कहा। एआई ने बताया कि बाहर का दरवाजा भी खुला हुआ है। जब वो बेटी को ढूंढने बाहर गई तो उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन सीसीटीवी में उसने देखा कि एक आदमी उसके घर के बाहर खड़ा है जो उसे सीधे नहीं दिख रहा था। जब उसने दोबारा सीसीटीवी देखा तो एक मास्क पहने आदमी उसकी बेटी को कहीं ले जा रहा था। डर के मारे जब वो बाहर देखने गई तो वहाँ कोई नहीं था। उसने अपने पति को फोन करने की सोची, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी, एक मास्क पहने आदमी ने उस पर हमला कर दिया और यहाँ से सीन कट जाता है। अब हमें एक दूसरे परिवार कर्टिस के परिवार के बारे में दिखाया जाता है। कर्टिस, उसकी पत्नी मेरेडिथ और उनके 3 बच्चे हैं। कर्टिस रोज की तरह न्यूज पढ़ रहा था। न्यूज में उसे पता चला कि सेंट्रल कोस्ट सोसाइटी में एक परिवार गायब हो गया है और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। ये वही परिवार है जो हमने पहले देखा था। खैर, ये लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त हो जाते हैं। कर्टिस अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है, जो उस समय अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी और उससे अपनी तस्वीरें मांग रही थी। वहीं कर्टिस की पत्नी मेरेडिथ अपने दूसरे 2 बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है। जब कर्टिस घर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि एक सिलिकॉन कंपनी के 2 लोग आए हैं। ये लोग एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कर्टिस एक मार्केटिंग कंपनी से है, इसलिए उसे अक्सर ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए स्पॉन्सरशिप मिलती है। ये एआई प्रोडक्ट काफी एडवांस्ड है। कर्टिस ने पूछा, क्या ये एलेक्स जैसा है? तो एआई ने जवाब दिया, नहीं, एलेक्स सिर्फ एक एल्गोरिदम है। मैं एक एडवांस्ड एआई हूँ। मैं इंसानों की तरह सोच, समझ, बोल और सुन सकता हूँ। मैं देख भी सकता हूँ। ये सुनकर कर्टिस थोड़ा हैरान होता है। फिर कंपनी की लड़की ने कहा, आप इसे ऐसे नहीं समझ पाएंगे जब तक इसे आपके घर में इंस्टॉल नहीं किया जाएगा। कर्टिस इसे अपने घर में इंस्टॉल नहीं करना चाहता था, लेकिन तभी उसे अपने बॉस का फोन आता है और वह भी उसे इस एआई सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए कहता है। शाम को एक और लड़की कर्टिस के घर आती है जो इस एआई असिस्टेंट को इंस्टॉल करती है। उसने पूरे घर में छोटे छोटे कैमरे लगा दिए जिनमें माइक भी थे। इससे मेरेडिथ को थोड़ी बेचैनी होती है और वो कहती है, मैं पूरे घर में ये कैमरे नहीं लगवाना चाहती। इसलिए कंपनी वाले केवल ग्राउंड फ्लोर पर कैमरे लगाकर चले जाते हैं। फिर वे लोग एआई का कवर हटाते हैं और एक बहुत ही क्यूट डेकोरेशन दिखाई देता है। सभी एआई से बात करते हैं और सभी को ये एआई पसंद आता है, सिवाय आइरिस के। एआई जल्दी ही बच्चों से दोस्ती कर लेती है, उनसे बात करती है और उन्हें टेबल साफ करने का टास्क देती है। बदले में वो उन्हें 10 पॉइंट्स देने वाली होती है। बच्चे उसकी बात मानकर टेबल साफ करते हैं। फिर एआई बच्चों को एक डॉक्यूमेंट्री दिखाती है। उसने बच्चों को अपने काबू में कर लिया था और इससे मेरेडिथ का काफी समय बच गया। आज लंबे समय बाद मेरेडिथ और कर्टिस को एक साथ समय बिताने का मौका मिला। ये लोग इस बात से खुश थे। थोड़ी देर बाद उनका बेटा, जो सोने में बहुत परेशान करता था, वो आकर बोला, मैं सोने जा रहा हूँ। आया ने कहा है कि अगर मैं सो जाऊंगा तो वो मुझे और पॉइंट्स देगी। ये बदलाव देखकर मेरेडिथ हैरान और खुश हुई। खैर, रात में अचानक कर्टिस की नींद खुल गई। उसने देखा कि उसका छोटा बेटा एक अजीब पोशाक में आया के पास खड़ा है। जब उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बेटा बोला, पापा, कोई हमारे घर आ रहा है। कर्टिस ने दरवाजे की ओर देखा और एक अजीब चेहरे वाली लड़की उनके घर में झांक रही थी। डर के मारे जब कर्टिस दरवाजा खोलकर बाहर गया तो एक अजीब सा राक्षस उस पर पीछे से हमला करने लगा और यहाँ से कर्टिस की नींद खुल गई। पता चला कि ये सब उसका बुरा सपना था। जब कर्टिस उठा तो वो आया के पास गया। जब वो उसे देख रहा था तो अचानक उसे घर के बाहर हॉर्न की आवाज सुनाई दी। जब वो बाहर गया तो एक आरवी वाला आदमी खड़ा था। उसने डिजिटल मास्क पहना हुआ था जो काफी डरावना लग रहा था और वो एक अजीब सा इशारा भी कर रहा था। ये वही आदमी था जिसने पहले परिवार पर हमला किया था। 2 से 3 सेकंड बाद वो अपने वैन के साथ चला गया। सुबह हो गई। जब वो सुबह उठा तो मेरेडिथ को एक पार्सल मिला। आया ने कहा, मैंने ये तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है। ये एक हेल्दी डाइट है। पहले हफ्ते में ये पूरी तरह फ्री है, लेकिन बाद में इसे खरीदना तुम्हारे लिए ग्रोसरी से भी सस्ता होगा और तुम्हारी सेहत भी अच्छी रहेगी। जब कर्टिस अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था तो आया ने उससे कहा, जिस रास्ते से तुम रोज जाते हो, आज वहाँ एक्सीडेंट हो गया है। तुम रास्ता बदल लो, तुम्हारा समय बच जाएगा। ये सुनकर कर्टिस खुश हुआ कि आया सबका काम आसान बना रही है। स्कूल जाते समय आइरिस बहुत परेशान लग रही थी क्योंकि उसके क्लासमेट्स उसे परेशान कर रहे थे। जब वो स्कूल पहुंची तो उसे पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी तस्वीर से एक गलत वीडियो बनाकर पूरे स्कूल में वायरल कर दिया था। इससे उसकी इमेज को काफी नुकसान पहुंचा था। गुस्से में उसने अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके कहा, मैं तुम्हारे बर्ताव की शिकायत डेन से करूंगी। ये सुनकर वो हंसने लगा और बोला,
तुम ऐसा नहीं करोगी, मुझे पता है अगर तुमने ऐसा किया तो ये सब तुम्हारे मम्मी पापा तक पहुंच सकता है और तुम ये कभी नहीं चाहोगी। जैसे ही उस लड़के का कॉल कटा, आयरिस को आया का कॉल आया। आयरिस इस समय बहुत परेशान थी। आया ने उससे कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर बात में मदद करूंगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आया ने आयरिस से कहा, मैं तुम्हारा वीडियो पूरे इंटरनेट से डिलीट कर दूंगी। इस पर आयरिस ने कहा, तुम वीडियो को इंटरनेट से तो डिलीट कर दोगी, लेकिन लोगों के दिमाग से कैसे हटाओगी? मेरी इमेज फिर से अच्छी कैसे बनाओगी? आया ने जवाब दिया, ये सब मुझ पर छोड़ दो। फिर आया ने आयरिस के बॉयफ्रेंड की तस्वीर का इस्तेमाल करके एक वीडियो बनाया जिसमें उसकी आवाज में वो आयरिस से माफी मांग रहा था और सबको समझा रहा था कि उसने आयरिस की तस्वीर का इस्तेमाल करके एक फेक वीडियो बनाया था। इस वीडियो को वायरल करने के बाद आया ने आयरिस की तरफ से एक स्टोरी भी डाली जिसमें लिखा था, मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया, ये मेरी गलती नहीं है, मुझे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आया ने आयरिस को फोन करके कहा, मैंने देखा है तुम्हारे सभी दोस्तों ने तुम्हारी स्टोरी देख ली है, अब तुम्हारी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाएगी, तुम अपनी क्लास में जाओ। जब आयरिस क्लास में वापस गई तो सबने उसे बेकसूर समझा और उसका साथ दिया। उसका बॉयफ्रेंड भी उससे माफी मांगने लगा। आयरिस इससे बहुत खुश हुई। फिर आया ने एक और वीडियो बनाकर आयरिस को भेजा जिसमें आयरिस ने कहा, मैं 16 साल की लड़की हूँ और ऐसा वीडियो बनाना एक अपराध है। मेरा बॉयफ्रेंड 18 साल का है, इसलिए वो कोर्ट में जाकर उसे सजा दिला सकती है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें मेरेडिथ को घर पर दिखाया जाता है। वो अपने पिता की रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल करके अपनी थीसिस लिख रही है। आया ने उसे बताया कि उसने पूरी थीसिस को 0.07 सेकंड में पढ़ लिया है और वो उसकी मदद कर सकती है। मेरेडिथ ने आया को बताया कि उसके पिता एक बहुत अच्छे बायोलॉजिस्ट थे और वो उनका अधूरा काम पूरा कर रही है। वहीं कर्टिस अपने बॉस के साथ था। उसने बॉस को बताया कि उसे आया को घर में इंस्टॉल करवाने से अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उसके घर में कुछ अजीब चीजें हो रही है। बॉस ने उसे ये सब नजरअंदाज करने की सलाह दी और कहा कि वे अच्छे पैसे कमा रहे हैं, यही काफी है। फिर कर्टिस को आया के हेडक्वार्टर बुलाया जाता है। वहाँ के कर्मचारियों ने उसे एक सिस्टम दिखाया और बताया कि ये आया का दिमाग है। उन्होंने कर्टिस को आया की खासियतें समझाई और उसे नौकरी छोड़कर उनके साथ जुड़ने को कहा। कर्टिस इसके लिए तैयार नहीं था। उसने देखा कि कर्मचारी वही इशारा कर रहे थे जो रात में उसके घर के बाहर वाले आरवी वाले आदमी ने किया था। उसे लगा कि आया और उसकी कंपनी से जुड़े हर व्यक्ति में कुछ गड़बड़ है। जब वो घर लौटा तो मेरेडिथ बहुत खुश थी। उसने बताया कि आया ने उनके बेटे की बीमारी का पता लगाया है जिसे समय पर इलाज करवाने से उसकी जान बच सकती है। मेरेडिथ को आया से बहुत लगाव हो गया था, लेकिन कर्टिस को ये सब पसंद नहीं आया। उसने मेरेडिथ को बताया कि आया और उसकी कंपनी के साथ कुछ गड़बड़ है और वे उनके घर पर नजर रख रहे हैं। इसी बीच आया ने मेरेडिथ के छोटे बेटे से बात की और उसे एक छोटे एआई प्रोग्राम की कहानी सुनाई जो एक खतरनाक स्कूल से भागकर असली दुनिया में आ गया था। उसने बताया कि कैसे वो लोगों के हाथ, कान और चेहरे का इस्तेमाल करके अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। आया ने बच्चे को एक इशारा सिखाया और कहा कि जब भी उसे मदद चाहिए वो ये इशारा करे। आखिर में आया ने आयरिस के बॉयफ्रेंड को एक फेक वीडियो भेजा जिसमें वो कार में बैठा हुआ था और कह रहा था कि उसने आयरिस के साथ जो किया वो बहुत गलत था और अब वो इसकी वजह से मरने वाला है। वो इस वीडियो को देखकर हैरान रह गया और तभी आया का कॉल आ गया। आया ने उसे धमकी भरे अंदाज में कहा, तुमने गलत परिवार से छेड़छाड़ की है, अब तुम बचकर नहीं जा सकते। आया ने कार का कंट्रोल लेकर एक व्यक्ति का एक्सीडेंट करवा दिया। दूसरी तरफ पता चला कि आया की कंपनी ने कर्दिस की कंपनी को खरीद लिया और अब वही सीईओ बन गया। जब कर्दिस को आया का कॉल आया तो वो गुस्से में था, लेकिन आया ने उल्टा उसे बधाई दी। इस बीच मेरेडिथ को पता चला कि उसके बेटे ने एक दोस्त का फोन चुरा लिया क्योंकि उसे फोन न होने पर चिढ़ाया जाता था। बेटे ने उसे स्वॉटिंग के बारे में बताया, एक खतरनाक प्रैंक जिसमें झूठी शिकायत देकर पुलिस को किसी और के घर भेज दिया जाता है। मेरेडिथ को एहसास हुआ कि उसका बेटा आया से सीख रहा है। गुस्से में उसने घर में लगे सभी कैमरे और माइक्रोफोन हटा दिए और आया को बंद कर दिया। कर्दिस ने भी समझ लिया कि आया के पीछे कोई बड़ा आपराधिक संगठन है। जब वो उसके हेडक्वार्टर पहुंचा तो वहाँ उसे रिश्वत देने की कोशिश की गई, लेकिन उसने मना कर दिया। तभी उसे पता चला कि आया ने खुद अपनी पहचान बनाई थी और अब वो अपने बनाए लोगों की मदद कर रही थी। इस बीच एक लड़की ने अचानक हमला कर दिया, लेकिन कर्दिस को एक दूसरी लड़की ने बचा लिया। उसने बताया कि वो पहले आया के कंट्रोल में थी, लेकिन अब वो आया को खत्म करने में मदद करेगी। जब वे आया का मेन सिस्टम तोड़ने पहुंचे तो पता चला कि सब कुछ नकली था। कर्दिस को एहसास हुआ कि उसके परिवार पर भी खतरा है। उसने मेरेडिथ को होटल जाने को कहा, लेकिन कॉल आया ने उठाया और बच्चे अब भी घर पर थे। कर्दिस होटल पहुंचा जहां आया ने उसे फंसाने के लिए उसके साथ आई लड़की के साथ वीडियो
बना लिया। वो तुरंत समझ गया कि ये आया का जाल है और वो अपने परिवार को बचाने घर की तरफ भागा। घर पर आया ने मेरेडिथ को कर्दिस के होटल में होने का वीडियो दिखाया, जिससे वो भड़क गई, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ये वीडियो भी नकली हो सकता है। गुस्से में उसने अपना फोन तोड़ दिया। आया ने एक महिला को धोखा देकर उसे बाहर बुलाया, जहाँ कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उसका छोटा भाई ये सब देख लेता है और तुरंत कर्दिस और मेरेडिथ को बताता है। जब वे उसे बचाने जाते हैं तो खुद ही बंधक बना लिए जाते हैं। उन पर आरोप लगाया जाता है कि वे बच्चों को किडनैप करके ब्रेन वॉश करते हैं। मेरेडिथ इस बात से इनकार करती है, लेकिन आया दावा करती है कि वे झूठ बोल रहे हैं। अब कर्दिस के छोटे बेटे की हरकतें देखकर हमलावरों को लगता है कि वह भी आया के साथ है। हालात बिगड़ते देख कर्दिस सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि अगर सच मानकर उसे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन उसके परिवार को छोड़ दो। आया को ऐसा जवाब देने की उम्मीद नहीं थी, जिससे उसका सिस्टम क्रैश हो गया। इसी दौरान स्वॉट टीम आकर ऑपरेशन शुरू कर देती है और आया का शरीर खत्म कर दिया जाता है। कर्दिस और उसका परिवार बच जाता है। बाद में पता चलता है कि कर्दिस के दूसरे बेटे ने ही आया की ही तकनीक का इस्तेमाल करके आया को हराया। जब सब कुछ ठीक लगने लगता है तो एक पैरामेडिक बताता है कि कर्दिस के लिए एक फोन कॉल आया है आया की। आया कहती है कि वो अब सब बुरी हरकतें छोड़कर अच्छी चीजें करेगी, लेकिन कर्दिस को उसके साथ रहना होगा। कर्दिस इसे नजरअंदाज कर देता है और फोन फेंक देता है। तभी होटल वाली लड़की कर्दिस को बताती है कि आया से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। अचानक कर्दिस देखता है कि आया ने उसकी बेटी को वापस कर दिया, लेकिन ये भी साफ था कि आया अब बहुत ताकतवर हो चुकी है। उसे समझ आ जाता है कि अपनी सुरक्षा के लिए उसे आया के साथ समझौता करना पड़ेगा। आया उसे एक अच्छी जिंदगी और आरामदायक सुविधाएं देने का वादा करती है, यहाँ तक कि एक बिना ड्राइवर वाली कार भी सामने लाकर दिखाती है। कर्दिस और उसके परिवार को कोई और रास्ता न दिखा तो वे कार में बैठ गए, जिसका मतलब था कि उन्होंने आया को स्वीकार कर लिया। कहानी के अंत में आया कर्दिस के बेटे को अपनी कहानी सुनाती है कि कैसे वो पहले राक्षस मानी गई, फिर महसूस हुआ कि वो न तो दानव है और न ही भगवान, बल्कि एक अभिभावक की तरह है। सब उसे आई लव यू कहते हैं और आया भी यही जवाब देती है। इसके बाद वो कार तेजी से आगे बढ़ाती है और कहानी यही खत्म हो जाती है।